बोल देते हैं ना, उस वक्त की फेम में और आज की फेम में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त आपकी जो जनरेशन है उनको ठीक है कुछ पर्क्स नहीं थे, लेकिन आपको जो कांस्टेंट सोशल मीडिया स्क्रूटनी है वो भी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती थी जो हमें करनी पड़ती है। हमें तो बहुत सी चीजें उस वक्त भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी और आज भी। आप क्या समझते हैं कि हमारे ये जितने मैगजीन वाले या अखबार वाले हमें बख्शते थे? अच्छा, उफ, ऐसी ऐसी स्टोरी। बाद दफा तो पता है मेरी एक दो दोस्त थी ना, जिससे डॉन में थी, न्यूज में थी और जंग में भी थी, तो हम अपने ना जान के लिए चुटकुले थोड़े बहुत लिखवाते थे ताकि लोगों में ना थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो, शोर हो। जैसे कि हाँ, अब तो खैर हमारे पास मोबाइल है तो बहुत कुछ अपने मोबाइल में फेक भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। या। तो उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था, तो हम लोग उसको कहते थे कि यार कुछ लिख दे, ऐसे लिख दे। तो लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Really? हाँ, उस वक्त ये होता था, बड़ा मजा आता था। इंटरेस्टिंग। उस वक्त कंपटीशन था हीरोइंस में बहुत ज्यादा। अब से ज्यादा नहीं, इतना नहीं था, लेकिन उस वक्त क्योंकि पैसा इतना नहीं था ना, हमें मिलता नहीं था ना, तो मुझे लगता है कि इतना कंपटीशन था भी नहीं। अच्छा, नहीं था। कभी लड़ाई हुई किसी की सेट पे? मेरे साथ तो कभी किसी के साथ नहीं हुई। वैसे किसी की लड़ाई हुई सेट पे? मैंने नहीं सुना। आपका जमाना बहुत महज़्ज़ब था। वैसे हम भी लड़ाइयाँ नहीं करते। नहीं करते, मतलब हमें लोग तंग करते हैं तो हम लड़ते हैं, अदरवाइज नहीं करते। मुझे नहीं लगता अभी भी कोई नहीं करता। आप सेट पे तंग होती हैं किसी चीज से? होती तो हूँ। होती है होती है। व्हाट्स योर पेट पीव सेट पे या जिंदगी में? आपको क्या चीज तंग करती है? जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई चीज तंग नहीं करती। कोई चीज नहीं तंग करती? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ऊंचा चबाने वाले तंग करते हैं। हाँ, खाना खाते हो जो आवाजें निकालते हैं, आई डाई। अच्छा नहीं, मेरा आपको ऐसी कोई मुझे गुस्सा चढ़ता है जब मैं लेट रही होती हूँ और वो टीवी का जब फुल वॉल्यूम वो कर देता है और वो जो जितने खानदानी वो होते हैं डिबेट्स, वो सबकी सुन रहा होता है। आपके हस्बैंड? हाँ, उसको बड़ा शौक है। बस उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ता है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो अपने कानों में ना वो दूध लगा लो। हाँ, या तो अब हमारा सिस्टम है सेपरेट बाथरूम्स। हाँ, मेरा भी अलग है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट्स मुझे अपना वॉशरूम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे नहीं आएंगे उस वॉशरूम में, मेरा मियाँ नहीं आएगा। सेम हियर। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आजकल तो नहीं, पहले मैंने देखा क्राउन, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली पे शो है, तो उसमें दे शोड कि जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी है एंड जो रॉयल फैमिली है, उनके बेडरूम सेपरेट होते हैं। एंड उस वक्त तो मैंने सोचा दिस इज हॉरिबल एंड दैट्स सो नॉट नाइस एंड कपल शुड बी टुगेदर ऑल द टाइम। लेकिन फिर मैं कभी-कभी सोचूं इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग। लेकिन हम लोग हमारे है नहीं है ना, ये सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम नहीं है ना। अगर हम लोग अलग बेडरूम कर लेंगे तो कहें लो जी फारिग। बट यू नो, मैं लेट सोती हूँ, मेरे हस्बैंड जल्दी सोते हैं, तो वो एक लड़ाई हो रही होती है। सो आई फील लाइक इट्स नॉट। लेकिन फिर भी हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है ना। मैं अगर टीवी का वॉल्यूम बर्दाश्त कर लेती हूँ। क्या बर्दाश्त? आप टीवी बर्दाश्त कर लेती हैं? सो जाती हूँ। दैट्स मैरिज। लेकिन ठीक है, यू आर सच अ नाइस वाइफ। वो शोर करके दिखाए कमरे में मेरे हस्बैंड। मुझे लगता है कि वो भी यूज्ड टू हो गया, मैं भी यूज्ड टू हो गई। तो हम लोग कितने साल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? हम लोगों को हो गए मेरे ख्याल में 28 years. 28 years, almost 3 decades. What's the secret? सीक्रेट देखो, बीइंग मुस्लिम हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द स्ट्रांग है, औरत उसके पीछे उसको जाना है, उसके साथ साथ जैसे वो कहेगा आपको वैसे करना है। ठीक है, हम लोग क्योंकि बाहर का कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं कि जी इक्वली। अब थोड़ा सा हो गया, जब बच्चों ने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो अब ये होता है कि पाकिस्तानी औरत और मर्द दोनों इक्वली चल सकते हैं। अगर वो काम कर रही है तो वो काम कर रहा है तो इट्स गुड। दोनों घर के लिए कर रहे हैं तो दोनों की जितनी भी रिस्पेक्ट आपको देनी है दोनों को इक्वली दें। हस्बैंड को भी चाहिए और औरत को भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट, द बिगेस्ट। जब औरत मुकाबला करेगी ना अपने हस्बैंड का या किसी का भी, तो वो जिंदगी फिर आपके मिसेबल हो जाती है। You need a nice husband for that too. आपकी लव स्टोरी क्या है, कब मिली है? बस हो गई। अरेंज थी या लव? नहीं, अरेंज नहीं। अरेंज नहीं थी। ओके। Where did you meet? हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल था, उसमें वो बस ऐसी रेंडमली, बस बहुत अरसा हो गया था तो मैंने कहा चलो शादी कर लेते।
Cute. हाँ Cute. This is the 90s, 80s, 90s की 90s, wedding ना, 90s की wedding obviously. तो बस शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए बस। Late 90s और फिर आपने इतनी हसीन लड़की ने हाँ करियर छोड़ दिया। नहीं हाँ बच्चों के लिए छोड़ा, बच्चों उसके लिए नहीं छोड़ा, I love that. बच्चों के लिए छोड़ा। I think लोग रियलाइज नहीं करते कि हमारी जॉब कितनी टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ज्यादा। इट्स नॉट अ 9 to 5। बिल्कुल। इट्स नॉट कि आप शाम को आके बच्चों को बिल्कुल। देख लें। नहीं हम देख सारा सकते। दिन लेट रात तक, सुबह से लेकर रात तक गायब बिल्कुल। होते हैं और हमारे सेट्स पे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ We're भी नहीं just कर सकते। हमारी जिंदगी का बहुत मुश्किल बड़ा है। चंक ले लेती है ये फील्ड। बहुत बड़ा। अब मेरे तो सारे 20s। तुम्हें एक मजे की बात बताओ, अभी मेरी बेटी माशाल्लाह आयशा उसकी बेटी हुई है। अब नानी बन गई। यस द हॉटेस्ट यंगेस्ट नानी। मुबारक। और वो रोज मुझे ताने दे रही होती है, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं इसीलिए नहीं करना चाह रही थी, आपने तो काम अपने में बिजी होंगी और इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा। मैंने कहा तुम अम्मा हो, तुम देखो। अब अच्छा मेरी माँ ने भी मुझे कहा, अब मामा जो है उनकी एज एक पॉइंट पे आ गई जहाँ वो जनरली उनको भी आई थिंक ADHD है, मुझे भी है, आई एम श्योर। वो चीजें भूल बहुत जाती हैं, अपना फोन कहीं भूल जाएं कि चश्मे सर पे होंगे तो ढूंढ रही होंगी, लाइक शी इज एट दैट लेवल। हमेशा से ऐसी थी, अब तो ज्यादा हो गई। तो अभी मुझे उन्होंने बड़े स्वीटली और सीरियसली कहा कि अब तुम देखना, तुम्हारे जो बच्चे हो जाएंगे ना, तो अब मेरी उम्र नहीं रही, तो तुम अपनी सास से कहना कि वो पाले, मुझसे नहीं एंड मैं सोच रही हूँ आपसे अपना आप नहीं पाला जा रहा। इतनी क्यूट कनाडा में बैठ के 103 बुखार, घुटनों में दर्द, हार्ट इश्यूज, ये वो, मुझे कह रही है मैं तुम्हारे बच्चे नहीं पालूंगी। मैंने कहा अपने आप को पाल ले। That's enough. It was so cute. But आजकल के सब ट्रेंड होते हैं बच्चे, ट्रेंड होते हैं। I'm scared now. I'm scared to have हमारे kids. जमाने में होता था कि हमें मुश्किल लगता था कि उस वक्त तो बहुत सी चीजें हमें मिलती नहीं थी, अब तो सब कुछ इजीली मिल जाता है आपको। मुझे तुम यकीन करो, जब मेरे आयशा, जब मेरी बड़ी बेटी आयशा जब वो पैदा हुई थी तो मुझे पैम्पर नहीं पहनाना आता था, सोचो। और पहनाना पड़ा। नहीं वो सब मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे वो करते You were हैं। very young when you got हाँ। married. ना आपकी तो जो शादी भी अब कम तो उम्र में हुई। आपको सब कुछ नेट पे मिल जाता है, आप हाँ, देखें जी, YouTube से ऐसे, सीखें और ऐसे, कर ऐसे लें। अब तो नैनीज हर एक ने हाँ। इतनी रखी हुई है। हाँ मैं भी उसको यही कह रही हूँ, हर मैंने एक कहा की तुम भी कोई नैनीज रख साथ लो, साथ माँ नैनीज की जरूरत होती नहीं है। माँ की जरूरत नहीं है। माँ इज वर्किंग, माँ इज बिजी वर्किंग एंड मेकिंग मनी एंड चिलिंग एंड लेकिन लिविंग फिर हर भी बेस्ट लाइफ। कोशिश होती है कि उसको टाइम दो। We're going to take a question from the audience. हाँ जी, किसी के पास? हाँ जी, आप माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। एक सवाल है मेरा, कभी सीन में आपको रोना हो और अचानक आप हंस पड़ी हो? वो हर दफा होता है। हर दफा होता है। बहुत सी ऐसे ऊट पटांग चीजें हमारे साथ होती हैं। हम लोग इतने सीरियस किस्म के सीन कर रहे होते हैं और किसी एक भंड से सब कह के लगा रहे सब क्या क्या लगा रहे होते हैं। कभी किसी डायरेक्टर ने डांटा और आप रो पड़ी? मेरे साथ में। हाय, तुम्हें याद नहीं है जो हमने किया था प्ले, वो डायरेक्टर हमारा लहू सख्त। अदनान भाई से मैं भी रोई हूँ। नहीं भाई, तो वो थोड़ा ऐसे डंडा लेके खड़ा हो जाता था, ये करना है। अच्छा बाद में वो हमारी तारीफें फिर करके हमें थोड़ा सा वो कर देते। और उनको अदनान भाई कहता हाँ। कि उन्हें पता है वो थोड़े सख्त मजाज के हैं, हाँ। तो फिर वो रियलाइज भी कर लेते थे कि अच्छा मैंने थोड़ा हार्श बोल दिया, अब मैंने थोड़ा ये, बट ही हैड अ गुड हार्ट। आई लेकिन थिंक अच्छा बंदा था वो। अच्छे आदमी है। आदमी अच्छा। बड़े इज्जत करने वाले और दिल के अच्छे आदमी हैं। और करना। यू नो व्हेन यू वर्क विद पीपल जो इस तरह के नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की कदर भी हो जाती है हाँ। कि थोड़ा वो। अच्छा, कभी किसी ने लाइन मारी आप पे? लाइन मेल co-star अच्छा, or somebody? अच्छा मुझे थोड़ा सा होता है कि जब से मेरे अपने बच्चे हुए हैं ना, Yeah. तो मैं तो हर बुड्ढे को भी बाप बेटा कह रही होती हूँ। कोई भी गुजरा मगर बेटा मैं भी वैसे बेटा कहती हूँ, मेरे तो हाँ। कोई बच्चे भी नहीं तो है। मुझे लगता है वो बेचारे मेरी शक्ल देख के ही मुझे लाइन ही नहीं मारते, लाइन नहीं कभी मारते। नहीं मारते। आई थिंक डर जाते होंगे ना, कितनी हाँ। बेचारी स्वीट और स्वीट वो। सीन को पहले से वो खड़े हुए होते, आपा आपा आपा, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। लेकिन you're such a beautiful woman हाँ। and आपकी तो ब्यूटी फेमस है and everybody knows कि आप हसीन तरीन। So कभी ये था कि you know पहला, आप बेशक ना करते हो, लेकिन पहले किस खूबसूरत लोगों के लिए मैंने सुना है कि दुनिया थोड़ी सी सेंस में मुश्किल भी होती है, क्योंकि जब जो भी आपको अप्रोच करता है, आपको उस इंटेंशन से अप्रोच करता है। तो was that ever difficult for you? हाँ था, यंग एज में तो आपको पता है ना, एक यंग एज की तो एक अपनी ग्लो होती है ना जो सबके लिए होती है।
यस तो उसका तो एक